नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। हरियाणा में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मिली पैरोल। राहुल ने मांगा केजरीवाल से शीश महल का हिसाब। ट्रंप ने दी भारत और चीन को धमकी। श्रीलंका ने की भारतीय मछुआरों पर फायरिंग। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद हरियाणा में भी जल्द ये कानून लागू हो सकता है। ये संकेत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिए। सीएम सैनी ने कहा कि जब समय आएगा हम इसे लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता कानून से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए सैनी ने कहा कि देश में इस मुद्दे पर व्यापक बहस चल रही है और लोग चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए। हमने पहले भी कहा है कि जब समय आएगा हम इसे लागू करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पूछा गया कि क्या हरियाणा भी ऐसा ही करेगा, तो उन्होंने कहा कि पूरा देश यूसीसी को लेकर गंभीर है। बुद्धिजीवी भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। जब सभी गंभीर है और इस पर चर्चा हो रही है तो समय आने पर हम भी इसे हरियाणा में लागू करेंगे। अब बात करते हैं दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को पैरोल पर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने हुसैन की 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की याचिका कल स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत ने कई शर्तें लगाते हुए कहा कि हुसैन को दिन के समय केवल सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने और हर रात वापस लौटने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि ताहिर हुसैन को हिरासत में पैरोल की शर्त के तहत सुरक्षा खर्च के रूप में प्रतिदिन 2.47 लाख रुपए भी जमा कराने होंगे। ताहिर हुसैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल 4-5 दिन बचे हैं, इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से संपर्क करने की अनुमति दी जाए। उनके अनुरोध को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। खबर दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर है। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जब केजरीवाल आए थे तो उनके पास एक छोटी कार थी और उन्होंने कहा था कि वो नई तरह की राजनीति करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन जब गरीबों की जरूरत थी तो वे वहां नहीं थे। जब दंगे हुए तो वे वहां नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो स्वच्छ राजनीति करेंगे, लेकिन दिल्ली में शराब का सबसे बड़ा घोटाला हुआ और आपने उनके घर की फोटो देखी होगी। केजरीवाल शीश महल में रहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ नफरत फैलाने वाले बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस है। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका नेवी ने कल सुबह 13 भारतीय मछुआरों पर फायरिंग कर दी। इसमें 5 मछुआरे घायल हो गए। ये सभी एक द्वीप पर मछली पकड़ने गए थे। ये द्वीप श्रीलंका के अधिकार में है। इन मछुआरों का श्रीलंका के जाफना टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। भारत सरकार ने फायरिंग को गंभीर मानते हुए श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने घायल मछुआरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा मछुआरों से जुड़े मुद्दों को मानवीय तरीके से निपटाने पर जोर दिया है। इसमें आजीविका से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। अंत में बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ को लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाने की जगह हम अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे भारतीय और अन्य देशों के निवासियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़े।